हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 39। आवृत्तम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलेन च। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। आत्मा ज्ञानमयी है, पूर्ण ज्ञान है उसके पास, लेकिन फिर भी फंस जाता है। ये नित्य शत्रु है हमारा, क्या? काम, और कभी इसका पूर्ति नहीं होता। मनु संहिता में बताया गया है कि कितना भी आप इंद्रिय तृप्ति कर लें, काम खत्म नहीं होने वाला। देखिए, आपके हृदय में कभी क्रोध आ जाता है, आप किसी के ऊपर गुस्सा करते हैं, शांत हो जाएगा क्रोध। गुस्सा कर देंगे, कुछ बोल देंगे, कुछ दंड दे देंगे, 2 थप्पड़ मार देंगे, और क्या, लेकिन फिर सब शांत हो जाएगा। लेकिन काम ऐसा है, जितना भी दिया जाए कम है। अग्नि जल रही, जैसे बताया ना भगवान ने कि अग्नि के समान जल रहा है, तो अग्नि अगर जल रही है, उसमें आप घी डालोगे, तेल डालोगे, पेट्रोल डालोगे, तो अग्नि बुझने वाली है? नहीं बुझने वाली। उसमें मत डालिए, पानी डालिए, तब बुझेगा अग्नि। तो हमारे हृदय में जो काम रूपी ये अग्नि जल रही है, इंद्रिय तृप्ति जब हम करते हैं तो इसमें और तेल घी डालने का काम कर रहे हैं, तो अग्नि तो और भभकेगी, कहाँ कम होगा। तो हमारे हृदय में जितना काम था अब बढ़ गया। जब जन्मे थे तब तो खैर बच्चे थे, थोड़ा बड़ा हो जाता है व्यक्ति 10-12 साल का, जितना काम था मृत्यु के समय काम ज्यादा हो गया, तो नुकसान हो गया हमारा। ये हृदय में ये भौतिक वासनाएं कम होनी चाहिए, और कभी नहीं बुझती, मनु संहिता में बताया, क्योंकि आप अग्नि में घी डाल रहे हो, तो अग्नि तो बुझने से रही। ये पानी डालना मतलब ये भक्ति करना, और घी मत डालो, तो धीरे धीरे काम क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। श्रीमद् भागवत में कथा आती है ययाति महाराज और देवयानी की। शुक्राचार्य की बेटी देवयानी, इनका विवाह हुआ ययाति महाराज से। ययाति महाराज को वरदान था, जितना इंद्रिय भोग करना है करो। अब देखिए, आजकल तो जो है, जब इंद्रिय भोग की बात आ रही है तो शरीर की कैपेसिटी होती है, हम ज्यादा देख भी नहीं सकते, आंखें दुखने लग जाती हैं, जलन महसूस होती है। ज्यादा सुनते भी हैं, लोग गाने सुनते हैं, कान दर्द होने लगता है। ज्यादा बोलते हैं तो गला दर्द होने लगता है। खा नहीं सकते, आपके पास बहुत पैसा है या पैसा नहीं है, आप किसी की पार्टी में बुलाया, बहुत कुछ है खाने को, लेकिन आप खा नहीं सकते, कैपेसिटी लिमिटेड है। वैसे ही जो इंद्रिय तृप्ति में जैसे शारीरिक संबंध होता है, लोग मैथुन में लगते हैं, उसका भी एक लिमिट है। इच्छा बढ़ती जा रही है इन चीजों में, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा। कलयुग ऐसा ही है, शरीर साथ नहीं देगा। लेकिन पहले के युगों में शरीर की क्षमता बहुत ज्यादा थी, लोग ज्यादा खा सकते थे, ज्यादा भाग सकते थे, दौड़ सकते थे, ज्यादा मैथुन के कार्य में लग सकते थे। तो ययाति महाराज को इतना शक्ति था। अपनी पत्नी देवयानी के साथ, और पहले के लोग कहीं भी दूसरे ग्रहों में भी जाते थे, आज तो जाते हैं तो कोई दूसरे को ले नहीं जा सकते, इतना खर्चा करते हैं। हाँ, लेकिन जो तपस्वी योगी होते हैं वे तो ऐसे ही, जो शुद्ध होते हैं ऐसे ही निकल जाते हैं दूसरे ग्रह पे, बस जाना है। हाँ, जैसे आप लोग एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाते हैं, ऐसे ही ययाति महाराज जैसे भक्त तो चले जाते हैं। भक्त हैं, लेकिन उनके द्वारा भगवान कुछ सिखा रहे हैं। तो ययाति महाराज और उनकी पत्नी देवयानी 10,000 सालों तक इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगे रहे। 10,000 साल बस घूमना है, भोग करना है, खाओ पियो मजा करो। 10,000 साल बीत गए, फिर भी इनमें शक्ति है। ऐसा नहीं कि इनका शरीर साथ नहीं दे रहा, ये लोग और भी पूरा ब्रह्मांड में घूम सकते हैं। लेकिन ययाति महाराज एक दिन देवयानी अपनी पत्नी को बैठाते हैं और एक कथा सुनाते हैं। बोलते हैं, देखो, एक बकरा है, बकरी है, एक बकरे और बकरी की कथा, बेसिकली अपनी बता रहे हैं। तो बोले, हम इतना इंद्रिय तृप्ति किए, मन तो संतुष्ट नहीं हुआ हमारा, उल्टा भोग करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, इच्छा बढ़ रही है। 10,000 साल तक हमने भोग किया, फिर भी नहीं कम हो रहा है। तब देवयानी समझ जाती है, तो फिर क्या करना चाहिए? अब हमको भोग के कार्य को छोड़ के तपस्या में लगना चाहिए, भक्ति में लगना चाहिए। तो ये सुनने के बाद किसी के मन में आएगा कि प्रभु जी, हम भी अच्छे से भोग कर लें, उसके बाद करेंगे।
पहले अच्छे से भोग कर लेते हैं, फिर भक्ति करेंगे। लेकिन भोग करने में देखिए नुकसान क्या है। पहले तो जितना इच्छा उतना कर नहीं पाएंगे। दूसरा, भोग करने की इच्छा बढ़ती जाएगी, भोग करने से कम नहीं होगी, तो फिर क्यों करूं मैं? भोग करने की इच्छा बढ़ती जा रही है, कम, अच्छा चलो ठीक है कि ऐसा हो कि 20 साल भोग करने के बाद हमारा इच्छा कम हो जाए, तो भी ठीक है। नहीं हो रहा है ना, अल्टीमेटली तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये तो वही बात हो गई कि आपका बुखार है 100 डिग्री, शरीर का टेम्परेचर 100 डिग्री है, थोड़ा सा बुखार है, थोड़ा दवाई लेके हाँ और उसको निकाल सकते हैं। लेकिन आपने बोला नहीं नहीं अभी कहाँ, बाद में लेंगे। फिर 102 पहुंच गया, 102 पहुंच गया, अभी डॉक्टर बोलता है दवाई ले लो, है नहीं अभी कहाँ, अभी है, हम आराम से लेंगे। फिर 104 पहुंच गया, अब तो आप एकदम हॉस्पिटल के एडमिट होने का सिचुएशन आ गया, फिर भी आप नहीं जा रहे। फिर 106 पहुंच गया, चेतना ही नहीं रहेगी। और फिर 107 और 108, स्वाहा, निकल लेंगे। तो अब 100 डिग्री में इलाज करना अच्छा है कि 104 डिग्री में इलाज करना अच्छा है? कौन सा अच्छा है बताइए? तो आज हमारे हृदय में थोड़ा सा काम है, उस समय भक्ति कर लेना चाहिए ना, उसको छोड़ देना चाहिए। हम और काम की पूर्ति करते हैं तो काम बढ़ जाता है, इसको फिर जीरो करने में काम आएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। जितना आप गलत दिशा में आगे गाड़ी बढ़ा देंगे उतना ही वापस आने में टाइम ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा लगेगा, आपको ज़्यादा तकलीफ होगा, मन ज़्यादा विचलित होगा। तो इसीलिए बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, तुरंत छोड़ते हैं और लग जाते हैं भक्ति में। चलिए आप बोलेंगे प्रभु जी लेकिन काम छूट नहीं रहा, नो प्रॉब्लम, भक्ति चालू कर दीजिए। भक्ति के शक्ति से, भक्ति के प्रवाह से वो काम धीरे 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 साइड हो जाएगा। अगर एक व्यक्ति जो रोज मान लीजिए लोगों का जूठा खाता है, भीख मांग मांग के जूठा जूठा खाता है, खाना पड़ता है ही नहीं। अगर उस व्यक्ति को आप जाके कहें कि सुनो भाई देखो ये रेस्टोरेंट है और मैंने यहाँ पे 1 साल के लिए बिल पेमेंट कर दिया है, तुम यहाँ पे 2 बार आके खा लिया करो, ये मांग के मत खाया करो, तो अच्छा है कि नहीं? तो वैसे ही हम जब भक्ति कर रहे हैं तो मन कम विचलित होगा, लेकिन अगर काम में रहेंगे तो मन ज़्यादा विचलित होगा। तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, तो भगवान ने हमारे लिए अरेंजमेंट किया है, आप भक्ति करते रहो, धीरे धीरे इसका टेस्ट चला जाएगा। अगर रेस्टोरेंट में आपके लिए पूरा 1 साल का हमने अरेंजमेंट किया है, आगे भी कर देंगे। लेकिन अगर वो व्यक्ति बुद्धिमान है तो ठीक है, हाँ रोज मैं अच्छा खाना खाऊंगा। लेकिन अगर वो मूर्ख है, बुद्धू है, तो क्या करेगा? वो रेस्टोरेंट का होने के बाद भी भीख मांग के खाएगा जूठा, उसको आदत लग गई है। तो काम ऐसा होता है। लेकिन भक्ति करेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, हमारा क्वालिटी बढ़ जाएगा, फिर हम ये जो लो क्वालिटी चीजें हैं ना, ये सब छूट जाएंगी। भगवान इसको दूसरे अध्याय में बताते, परम दृष्ट्वा निवर्तते, ऊपर जाओ ऊपर जाओ, तो नीचे का सब जो है, जो अनर्थ है, वो सब छूट जाएंगे। ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। नित्य वैरी है ये काम, हमारा नित्य वैरी है, नित्य शत्रु है, इससे तो लड़ना पड़ेगा, लड़ के इसको मारना पड़ेगा। और शक्ति कहाँ से आएगी, हथियार कहाँ से आएंगे, साहस कहाँ से आएगा, उत्साह कहाँ से आएगा? भक्ति से, भक्तों के संग से। फिर आप इस काम से आराम से लड़के और आगे निकल जाएंगे। हरे कृष्णा।